अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पैसे यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरमापी चैनल पर नहीं और आपने अभी तक इरमापी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए इरमापी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो किचन में आज मेरे बनेगा जी चिकन स्टेक। चिकन स्टेक के लिए आप चिकन रोस्ट की जो रेसिपी होती है, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप वो वाली फॉलो करें क्योंकि मैंने एग्जैक्ट सेम ही लगाया। अगर आपने लैम्ब को लगाना है सेम आप मैरिनेट उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉप से बनाएंगे तो पहले उनको नमक और लहसुन डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लें, फिर उसके बाद उनको उस मसाले में मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए रख दें और फिर उनको यहाँ पे जैसे मैं फ्राई करूँगी वैसे स्टेक बनाएं। ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालती, ये ग्रिल पैन है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल मैंने इसमें डाला है, तो ज़्यादा नहीं डालना। बाकी वेजिटेबल साथ में कट करके रख लिए हुए हैं। मैंने सोचा था कि आज स्टेक और चिप्स बनाऊंगी, लेकिन बच्चे कहते हैं कि आज हमने प्रॉपर मैश पोटैटो के साथ खाना है, प्रॉपर इंग्लिश फूड खाना है, तो मैश के साथ आज बनाएंगे। साथ में सैलड है, चटनियाँ हैं, हर चीज़ है, तो आज हल्का सा लाइट सा डिनर बनेगा। तो बाकी रही बात पॉइंट की, पॉइंट तो हम करेंगे, किसी को ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे हम, कोई हमारे ऊपर बात करे और हम उसको जाने दें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई अनपढ़ जाहिल ग्वार जिसने स्कूल का मुंह ना देखा हो उस औरत को हम इस तरह बोलने देंगे। वो हम होने नहीं देंगे, वो हम करेंगे। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे जब हम वो पता क्या है, इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है क्योंकि तालीम की कमी है, स्कूलों के मुंह देखे नहीं हुए इनमें से किसी ने। तो जब उठते हैं ना उनके पास और कोई हथियार नहीं है, लोगों की औरतों पे, इज्जतों पे बात करना शुरू हो जाते हैं। जो बंदा अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, सगी बहन को नहीं छोड़ सकता, और फिर दूसरों को क्या छोड़ेगा। सही बात हुई ना। तो इनकी फैमिली में ये रवाज है। पहले वो दूसरा भाई साहब था, वो अपने ही कज़न की बेटी को लगा हुआ था, भाग गई, उसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई। उसने अपनी भाभी के लिए भी बहुत बोला कि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको, लेकिन हम ऐसी बातें करते नहीं हैं क्योंकि हम इन जैसे नहीं हैं। हम कहते हैं हर किसी की औरत की इज्जत होती है। तो जब हम किसी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जब उज़मा के साथ था तो गंद यही बोला गया था, माँओं को, बहनों को, बेटियों को, क्योंकि उनको पास और बात करने को कुछ नहीं है, क्योंकि गंदगी फैलानी है बस उन्होंने, और कोई बात जो नहीं है उनके पास। हम उनकी जैसी लैंग्वेज नहीं बोल सकते क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स हमें बुलाते थे वो आप कह के बुलाते थे, इसी तरह हम किसी को बुलाते हैं हम आप कह के। इवन हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप कह के बुलाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें हाई स्टैंडर्ड लाइफ दी है, और अब हम आगे से अपने बच्चों को हाई स्टैंडर्ड लाइफ देने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हम इनकी तरह नहीं हैं तू तड़ाक करके बात करने वाले। वो हमें सिखाया नहीं गया, वो तरबियत होती है, वो साफ साफ नज़र आती है। हम इनकी तरह नहीं आके बोलेंगे कॉपियाँ। तो जो बात जब आप किसी के करैक्टर पे बात करोगी ना, मैं जब दूसरी औरतों, लड़कियों के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। ये सिर्फ आवाज़ नहीं उठाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। मैंने एक वार्निंग दी थी जब आपने उज़मा की अम्मी के लिए या उसकी बहन के लिए बोला था कि संभल जाओ वरना वो होगा जो आप सोच नहीं सकते। तो इंशाल्लाह हो सकता है मेरी ये वीडियो आने से पहले ही कुछ हो गया हो, नहीं तो इंशाल्लाह जल्द ही, क्योंकि हम किसी को इस तरह जाने नहीं देंगे रास्ता निकाल के, वो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्योंकि जब बात आती है ना तो फिर बंदा किसी को छोड़ता नहीं है। तो इन जैसों की हमें केयर भी नहीं है, तो हम बनाते हैं अपना खाना। ऐसे लोगों की केयर क्या करें जिनको ना खाने का पता, ना पीने का पता, ये नहीं पता, कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया, कभी रोस्ट नहीं खाया, कभी वो नहीं खाया, कभी ये नहीं खाया, कभी हमने ये नहीं देखा, कभी हमने वो नहीं देखा, हमने ज़िंदगी में ये नहीं किया।
जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनकी एक सुई वहां से चढ़ के वहां तक खत्म हो जाती है। तो चलें अपने स्टेक्स बनाते हैं, डिनर करते हैं। किन लोगों की बातों में पड़ गए हम। ऐसे जाने दो, ऐसे लोगों का यही होता है, जाने दो। अच्छा जी, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें रख देते हैं स्टेक। इसको मैंने थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ओवन में रखा था ताकि ये अंदर से पक जाए, क्योंकि जो लैम होती है ना उसको हम बॉईल कर लेते हैं, लेकिन चिकन को भी ओवरली थोड़ा पकाना होता है ना, तो इसलिए ना हम इसको थोड़ी देर ग्रिल में रख लेते हैं, ओवन में रख लेते हैं या एयर फ्रायर में रख लेते हैं। तो मैंने जो थे ये रखे थे ओवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट। अब इनको पकने देती हूँ, फिर साथ में सारे वेजिटेबल भी डाल दूँगी, तो अच्छे से पका लूँगी। साथ ही इसके डाल देते हैं ताकि सारे वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छे से पक जाएंगे, तो स्टेक्स हमारे जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे। कुछ बचा लेते हैं वेजिटेबल, जो नेक्स्ट फूड डालेंगे तो फिर इसके साथ डाल देंगे। कैरेट्स मैंने बॉयल की हुई हैं। शिमला मिर्च, इस तरह बस आपने ना सारा इसको साथ ही सब कुछ रख दें, क्योंकि आंच हल्की रखें ताकि चिकन अगर थोड़ा सा भी अंदर से रह गया हुआ है तो फिर उसको ना हम वापस से अब ये पक जाएगा। तो बस अभी इसको हम पकने देते हैं अच्छे तरीके से, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। अच्छा जी, अब हम ना चिकन की साइड जो है चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि पक गया है या नहीं। ये देखिए किस तरह माशाल्लाह से नाइसली ब्राउन हो गया। कितना नाइस टेस्ट लग रहा है। ये आप बर्गर में डाल के भी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड में भी डाल के खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, मैश के साथ, चिप्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप लोग खा सकते हैं। साथ ही वेजिटेबल इसलिए डालिए कि साथ ही फ्राई हो जाएगी, थोड़ी क्रंची भी रखनी है और थोड़ी बॉयल भी करनी है। कैरेट्स ओवरली ज़्यादा सख्त होती हैं, तो मैंने थोड़ी सी बॉयल कर ली थी पानी डाल के, क्योंकि आमर को कैरेट्स अच्छी लगती हैं चिकन रोस्ट के साथ, इसलिए थोड़ी सी मैंने कर दी थी। अनियन तो नहीं फ्राई करना ना। कितना माशाल्लाह कलरफुल स्टेक लग रहा है, मज़े मज़े का। जिसने खाना है आ जाओ। ये जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है वैसे खाने में भी खूबसूरत लगती है। थोड़ा सा कोरिएंडर डालूंगी खुशबू के लिए, ताकि अच्छी और इसकी शक्ल अच्छी हो जाए। कुछ लोगों की शक्ल बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं होती, इसी तरह कुछ लोगों की खाने की भी शक्ल देख के अच्छी नहीं लगती। तो वो खाना खाए बंदा क्या जो देखने में अच्छा ना लगता हो। इसलिए जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी वो पेट में भी अच्छे तरीके से जाएगी। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। चिकन हो गया बिल्कुल, क्योंकि ओवर कुक नहीं करना हमने। दोनों साइडें ये देखें माशाल्लाह से डन है। इसको निकाल लेती हूँ। तो हमने प्लेट में पेपर लगा के रखा है। और इन चीज़ों को थोड़ा सा और पकने देती हूँ ताकि वेजिटेबल भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर जो बाकी का चिकन है उसको भी अंदर डाल देती हूँ। अभी वेजिटेबल होते हैं फिर उनको चिकन के ऊपर डालते हैं। कलरफुल स्टेक रेडी है। अच्छा जी, ये वेजिटेबल हो गए हैं, इनको प्लेट में निकाल देती हूँ और फिर बाकी का चिकन जो है वो इसके अंदर डालती हूँ।
ये हो गया है जी रेडी। तो अब जो दूसरा चिकन है उसको भी डाल देती हूँ सारे को इसी तरह। और फिर अब आपसे मिलती हूँ कैमरे की इसी तरह मैं सारा चिकन ज़रा डाल दूँ। अच्छा जी, चिकन स्टेक जो है वो मेरा हाफ बन गया, हाफ अभी पीछे पक रहा है। तो जब वो भी रेडी हो जाएगा उसके टेबल पे इंशाल्लाह रख के तो मैश पोटैटो बनाती हूँ उतनी देर में, जितनी देर में ये रेडी होता है। तो मैं दूसरी तरफ जाके तो मैश पोटैटो बना लेती हूँ ताकि गरम गरम बच्चों को सर्व कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और बिल्कुल भी परेशान ना हो, ईरम आपकी चिल है क्योंकि ईरम आपकी ने जो करना था कर दिया है। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त इंशाल्लाह। और कुछ गलत बोला हो तो अपने दिलों से मुझे माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़। और इस स्टेक को ज़रूर स्टेक्स को ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।